जय श्री कृष्णा, रामकृष्ण हरी। स्वागत है आप सभी का शिव्स एस्ट्रोलॉजी में। आज से 12 वीडियोस की सीरीज़ अपलोड होगी, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कुंडली को कैसे देखा जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी ये सीरीज़ और मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोग ये वीडियो देखने के बाद अपनी कुंडली को ओपन करेंगे, कुंडली को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात तो है कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन से, इतनी सी जानकारी से आपको पूरी कुंडली पढ़ने तो नहीं आएगी, लेकिन आप कुंडली में जो ग्रहों की कंडीशंस है वो कंडीशंस देखकर YouTube पर आपको क्या सर्च करना है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। और जो कंडीशंस बन रही है उस पर ज्योतिषियों के क्या मत है, उनके मत जानने की कोशिश भी आप करेंगे। सच में ये बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन रहेगी। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसे थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखकर आप कभी भी कुछ निष्कर्ष ना निकालें, ठीक है। कभी भी ऐसे कुछ कंक्लूजन मत निकालिए कुछ कंडीशंस देखकर, किसी का कुछ ओपिनियन जानकर। ये मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, क्योंकि ज्योतिष में कई सारे चीज़ों का अभ्यास करने के बाद ही कुछ नतीजे पर हम पहुंचते हैं। कई सारी चीज़ों को हमें अभ्यास करना होता है, तभी हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो थोड़ा बहुत जानकारी देखकर, पढ़कर, सुनकर आप किसी भी नतीजे पर, कंक्लूजन पर, रिज़ल्ट पर ना पहुँचे, ये मेरी आपसे पहले ही विनती है। तो ये आप प्लीज़ कृपया नोट कर लीजिए, पहली बात, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले 4 बातें। Salutations to all my gurus. God is there with you all the time. Just look to him and you will find him. Mind your karmas carefully because you will get its results for sure. And 4th one is here. तो देखिए, आप सभी ने ऐसे एक कुंडली का फोटो आपने देखा ही होगा। क्या है ये कुंडली? इसको कैसे देखा जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुंडली जो है वो आपके बर्थ समय पर, आपके जन्म के समय पर, आपका जन्म जिस समय पे हुआ उस समय पर आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति थी, उस समय आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति थी, प्लैनेट्स की क्या पोजीशंस थी, उसका चित्र, उसका एक इमेज मतलब होता है आपकी कुंडली। इन शॉर्ट, हम उसको आपके बर्थ समय पर जो प्लेसमेंट है ग्रहों की, उसका एक स्क्रीनशॉट कह सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट होता है आपके जन्म के समय का। उस वक्त जो भी ग्रहों की प्लेसमेंट होती है वो सारी प्लेसमेंट हम इस कुंडली में देख सकते हैं। ये होती आगे जब आप इस कुंडली का निरीक्षण करेंगे तब ठीक से देखने पर आपको यहाँ पर 12 सेक्शंस दिखेंगे। आप यहाँ पे 12 सेक्शंस देख पाओगे, जिसे हम ज्योतिष में भाव कहते हैं, भाव, ठीक है। इंग्लिश में इसी को हाउस कहते हैं, हाउस। इसी को घर भी कहते हैं या स्थान भी कहते हैं, लेकिन ज्योतिष का जो उचित शब्द है, जो सही शब्द है, वो है भाव, ठीक है। तो हम भी इसको यहाँ पर भाव कहकर ही संबोधित करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ कुंडली में हमेशा 12 भाव होते हैं। कितने? 12 भाव होते हैं। स्क्रीन पर आप देख पाओगे उस तरह से। ये जो है ये प्रथम भाव है, यानी पहला भाव, फर्स्ट हाउस, पहला स्थान, ऐसे हम कहते हैं। असेंडेंट भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, असेंडेंट, ठीक है। तो ये है प्रथम भाव। आगे है द्वितीय भाव। इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज देखना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो आगे है द्वितीय भाव, यानी दूसरा भाव। फिर है तृतीय भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, चौथा भाव, पंचम भाव, पांचवा, 5th हाउस, 6th हाउस, षष्ठ भाव यानी छठा भाव, सप्तम भाव। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी समय पर पूछे जाने वाला ये प्रश्न होता है, सप्तम भाव से रिलेटेड, और दशम भाव से भी रिलेटेड है।
तो ये सप्तम भाव 7वां भाव है। आगे है अष्टम भाव 8वां भाव, फिर है नवम भाव 9वां भाव 9th हाउस, फिर है 10th हाउस 10th भाव 10वां भाव हम कहते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11वां भाव एकादश भाव, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ भी। इसके बाद है द्वादश भाव यानी 12वां भाव 12वां स्थान। तो ऐसे कुल मिला के 12 भाव होते हैं कुंडली में। तो अब ये 12 भाव इनका क्या महत्व है उसे हम देखेंगे। आज शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव को हम लगन भी कहते हैं, लग्न स्थान ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। उसको हम असेंडेंट भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट हाउस। तो प्रथम भाव से हमें क्या पता चलता है, कौन कौन सी चीज़ें प्रथम भाव से आती है, वो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। और हाँ, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कोई भी बातें जो मैं आपको बताऊँगा वो बातें सिर्फ उतनी ही है ऐसी बात नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें होती है ज्योतिष में। तो मेरे शब्दों को या इन्फॉर्मेशन को आप संपूर्ण ना माने। मेरे आदरणीय पूजनीय गुरुजी और अन्य भी ज्योतिष के बड़े विद्वान वो भी कहते हैं कि हम ज्योतिष को अभी भी सीख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये ऐसा स्टेटमेंट कहना। तो ऐसे में मैं खुद भी ऐसी बात कहने की भूल बिल्कुल नहीं करूँगा कि यहाँ मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वही सारी चीज़ें हैं और उसके बाहर कुछ नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। समय समय पर अनुभवों से हम सबके ज्ञान में, नॉलेज में बढ़ोतरी होती रहती है और होनी भी चाहिए। सो इन शॉर्ट, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ इंक्लूडिंग, मे बी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, ऐसे मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं कि प्रथम भाव से हमें कौन सी बातें समझ आती है। देखिए, प्रथम भाव मतलब आप खुद हो, योरसेल्फ। प्रथम भाव मतलब आप खुद हो, व्यक्ति खुद है, योरसेल्फ, आप खुद हो। उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्ति जो है उसकी पर्सनैलिटी है, इसको हम तनु भाव भी कहते हैं। जनरल अपीयरेंस, रंग रूप, आपका आरोग्य, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। खुद को प्रदर्शित करना, ये भी बात इसी में आती है। प्रथम भाव आपकी इमेज है, नेम, फेम, रेपुटेशन। इस बात के लिए और भी एक भाव खास होता है नेम, फेम, रेपुटेशन के लिए, लेकिन वो कौन सा भाव है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन प्रथम भाव से भी इन चीज़ों में फ़र्क तो पड़ता है। तो आपकी इमेज, नेम, फेम, रेपुटेशन, नाम, शोहरत, इज्जत, आपकी बॉडी, हेल्थ, आरोग्य मैंने आपको बताया, आपका रंग रूप। फिर है वाइटलिटी, जीवन शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति आपकी कैसी है, वो भी हम प्रथम भाव से देखते हैं। लोग आपको किस तरह से देखेंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, आउटलुक, अप्रोच, आपका दृष्टिकोण कैसा रहेगा, आपकी मानसिकता, आपकी रुचि, इंक्लिनेशन कहाँ होगा, ये सब बातें हम प्रथम भाव से देखते हैं। तो इसीलिए प्रथम भाव कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भाव इसीलिए है क्योंकि यदि प्रथम भाव सशक्त हो, मजबूत हो, बली हो, बलिष्ठ हो, अगर आपका प्रथम भाव, और कोई अन्य भाव, कोई दूसरा भाव अगर कोई कमज़ोर आ रहा हो तो ऐसे में किसी अन्य भाव की कमज़ोर स्थिति को भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से दूर कर सकता है। ठीक है, तो प्रथम भाव अच्छा होना ही चाहिए। और यहाँ बैठे जो ग्रह है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यही से आपका सिर भी आता है, ब्रेन, बुद्धि, चेहरा, माथा भी आपका यही से आएगा, स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम, नसें, न्यूरो सिस्टम जो है वो भी हम यही से देखते हैं। ये आपका पूरा शरीर है,
तो पूरे शरीर की बीमारी जैसे बुखार, आप देखेंगे कि आमतौर पर जब हमें किसी को बुखार आता है तो वो आपके पूरे शरीर में होता है, ठीक है। तो बुखार या फिर कोई शरीर पर एलर्जी, इसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। आपका विवेक भी यहाँ से आता है। विवेक बहुत ही सुंदर शब्द है। मेरा हिप्नोटिज्म का अभ्यास शुरू है और जब से मैंने इसको पढ़ा है तब से इस शब्द का महत्व और भी अच्छे से समझ आया है, और भी अच्छे से समझना शुरू हुआ है इस शब्द के बारे में। तो वह विवेक भी हम प्रथम भाव से देख सकते हैं, ठीक है। मिर्गी का दौरा, आरोग्य, वाइटलिटी तो मैंने आपको बताया। ये जो प्रथम भाव है वो जितना मजबूत होगा व्यक्ति उतना हेल्दी हो सकता है, और जितना कमज़ोर होगा ये प्रथम भाव उतना ही व्यक्ति भी कमज़ोर हो सकता है। प्रथम भाव का जो कारक ग्रह है वो सूर्य है, ठीक है। शॉर्ट में अगर हम कहें तो, संक्षिप्त में अगर हम कहें तो, प्रथम भाव आप खुद हो, योरसेल्फ, आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, मतलब आपका प्रथम भाव। और कोई भी भाव अच्छा होने से उस भाव से संबंधित जो फल है वो हमें अच्छे मिलते हैं। कोई भी भाव अच्छा होने से उस भाव से संबंधित जो फल है हमें अच्छे मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। और अगर कोई भाव कमज़ोर है, बलिष्ठ नहीं है, कमज़ोर आ रहा है, तो उस भाव से संबंधित जो भी फल है, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे हमें थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, ऐसा हमें समझना होता है। तो ये था प्रथम भाव और प्रथम भाव से आने वाली कुछ चीज़ें। आशा करता हूँ मैं आपको बातें समझ आई होगी। आपका प्रथम भाव कैसा है ये जानने के लिए आप मुझे वेबसाइट पर प्रश्न पूछें या व्हाट्सएप पर संपर्क ज़रूर करें। मैं आपको बताऊंगा आपका प्रथम भाव कैसा है, क्या वो मजबूत है, बली है, कमज़ोर है, क्या है। और अगर मजबूत रहेगा तो और कैसे उसे मजबूत कर सकते हैं, और या फिर उसको कमज़ोर अगर होगा वो तो उसको और थोड़ा सा बूस्ट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मजबूती कैसे दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। और अब एक चीज़, मैंने आपको जो बताया था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube में क्या सर्च करना है उसका आपको पता चलेगा, उसका कारण अब आपको समझ आया होगा। और मुझे विश्वास है बहुत लोग अपनी कुंडली खोलेंगे, देखेंगे, और वहाँ जो ग्रहों के नाम लिखे हैं उसको पढ़कर अब आप सर्च करेंगे कि प्रथम भाव में सूर्य होने से क्या होता है, प्रथम भाव में चंद्र ग्रह होने से क्या होता है, प्रथम भाव में बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये ग्रह होने से क्या होता है। ऐसे कई सारे लोग इसको ऐसे टाइप करेंगे, देखेंगे अपनी कुंडली में, और YouTube पर आप टाइप करोगे, देखोगे उसके फल क्या मिलेंगे। ऐसा आप करने की कोशिश ज़रूर करोगे, ठीक है। तो और इसी बात की वजह से एक्चुअली मैंने आपको शुरू में ही बताया, और अभी भी फिर से रिपीट करूँगा कि आप ऐसे कुछ सर्च करके वीडियोस देखोगे, कोई ज्योतिषी कुछ कहेगा, कोई दूसरा ज्योतिषी शायद कुछ और कहे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ इतनी सी बात पर आप कभी भी किसी भी नतीजे पर कृपया ना पहुँचे। ये मेरी आपसे, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से कृपया आप कुछ निष्कर्ष ना निकालें, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी कुंडली की कंडीशन पर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव बातें सुने और कुछ गलत धारणा आप बना लो, ऐसा हो सकता है। और ज्योतिष में ऐसा हरगिज़ नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से सारा प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ये सारी बातें आज मैंने इस वीडियो में, इस फर्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में आज सारी बातें मैंने खुल के आपको बताई। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया उसके लिए, ताकि आप सभी को ये पहले ही इन्फॉर्मेशन या डिस्क्लेमर या जो भी है वो आपको मैं पहले ही दे सकूं, ठीक है।
और मुझे विश्वास है आप बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। कुंडली का अभ्यास विश्लेषण हमेशा अच्छे ज्योतिषी से ही करवाएं और इसके लिए आप मुझे शिव एस्ट्रोलॉजी में संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। आगे अब हम एकदम जल्दी एक एक करके द्वितीय भाव, दूसरा भाव भी देखेंगे। उस भाव से हम क्या देखते हैं, फिर आगे तृतीय भाव है, फिर आगे चौथा भाव है, फिर चतुर्थ भाव जिसे हम कहते हैं, पंचम भाव है। तो पंचम भाव से क्या आता है, षष्ठ भाव से क्या आता है, सप्तम भाव से क्या आता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे एक एक करके। एकदम जल्दी होगी आगे के वीडियोस, तो कृपया बने रहिए साथ में। द्वितीय भाव की डिस्कशन को लेकर मैं दूसरे वीडियो के साथ आपसे जल्दी फिर मिलूँगा। तब तक ख्याल रखें। ज्योतिष, रत्न, वास्तुशास्त्र, इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आप वेबसाइट पर प्रश्न पूछें या व्हाट्सएप पर मुझे ज़रूर संपर्क करें। शिव एस्ट्रोलॉजी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।